श्री कृष्ण राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। तो माता रानी की फ्रेम की इस तरह से मैंने ड्रेस बनाई थी, लहंगा और ऊपर का पूरा कवर करने वाली ड्रेस बनाई थी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। नवरात्रि से एक दिन पहले बनाई थी पर थोड़ी सी बिजी हो गई, नवरात्रि है तो इसलिए माता रानी की सेवा करते ही हर साल। तो इस तरह से पहना सकते हैं, वॉल को लगाई थी इसकी मदद से। इस ईजिली आप फ्रेम वाली ड्रेस है इस तरह से माता रानी की हो या अदर कोई भी ड्रेस हो उनकी इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनी थी। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने पिछले साल बनाई थी इस तरह की ड्रेस। अब मैं अलग तरीके से बनाना बताऊंगी आपको। तो आपकी माता रानी के फ्रेम जितना भी बड़ा हो उस हिसाब से मेजरमेंट ले लें। मैंने 9.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई थोड़ी सी बड़ी रखी क्योंकि प्लेट्स डालेंगे हम। तो इस तरह से 26 इंच, ठीक है, तो लंबाई है। तो फैब्रिक ले लिया है मैंने इस तरह का। आप किसी भी तरह का प्रिंट का फैब्रिक ले सकते हैं, हैवी भी ले सकते हैं, ठीक है। तीनों साइड से इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करना होगा हमें। तो तीनों साइड से आपने अगर ज़्यादा ले रखा है फैब्रिक लंबाई चौड़ाई में तो वो ज़्यादा फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, मार्जिन 1 इंच ही बढ़ा कर लिए क्योंकि हम फ्रेम वाली ड्रेस बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी माता रानी नहीं है फ्रेम है। तो फ्रेम के हिसाब से ही हम ड्रेस बनाने वाले हैं। तो आप इजीली अपने नवरात्रि में माता रानी को इस तरह की लहंगे वाली ड्रेस बनाकर पहना सकते हैं क्योंकि सभी के पास लगभग पहले मूर्तियाँ नहीं होती थी तो वो फ्रेम ही रखते थे नवरात्रि में। तो 9 माँ दुर्गा के स्वरूप हो जाते हैं, उनको ड्रेस इस तरह से आप बनाकर पहना सकते हैं। तो बहुत ही इजीली बनेगी, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इजीली बन जाएगी। पिछले साल मैंने अलग तरीके से बनाई थी, वो भी मैं आप दिखाती रहूँगी बीच में, और इस बार अलग तरीके से बना रही हूँ। ये वाली तो पिछले साल से भी ज़्यादा सुंदर और प्यारी बनी है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आपने पहना ही नहीं है माता रानी को बनाकर तो आप पहना सकते हैं और बनाकर भी रख सकते हैं। फ्रेम ड्रेस भी मैं अलग अलग तरीके की लाती रहूँगी। और देखिए इस तरह से लास्ट तक आ गए हम। लास्ट तक आने के बाद इसको भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तीनों साइड से स्टिच करने के बाद आप इसको हैवी लुक दे सकते हैं। जिस भी तरह से आप हैवी लुक देना चाहते हैं लेस लगा के उस तरह से दे सकते हैं। देखिए इसी तरह का लहंगा तैयार करना बिल्कुल ही बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। पहनावा के भी आप लाडू गोपाल जी को या किसी को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा बनता है। बस यही होता है तस्वीर में थोड़ा सा बड़ा लेना होता है। तो हैवी के लिए मैंने थोड़ी सी ये मोतियों वाली लेस ले ली है। मोतियों वाली लेस को इस तरह से मैं लगाती जाऊंगी और इस तरह से लगाने के बाद एक बार तो ये लगाऊंगी और एक फ्लावर वाली लेस लगाऊंगी। तो आपके पास चौड़ी लेस हो तो वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास चौड़ी नहीं थी, पतली थी। तो इस तरह से 2 लेसें लगाकर मैंने नीचे से हैवी लुक दे दिया इसको थोड़ा सा। और ये देखिए थोड़ा सा क्या है, इस तरह का कपड़ा है तो बहुत ही शाइनिंग वाला कपड़ा है, बहुत ही सुंदर सा। तो इस तरह से गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले लें। अब देखिए माता रानी को 9 दिन अलग अलग कलर की ड्रेस बनाई जाती है, तो मैंने क्या करा है फ्लावर ले लिए कलर कलर के अलग अलग। और इस तरह से है ना मल्टी कलर का ये फ्लावर लेस है मेरे पास, ये लगा लूँगी जिससे क्या होगा माता रानी को भी हर कलर का ड्रेस हम पहना लेंगे इसी तरह से, क्योंकि हम बार बार तस्वीर को चेंज नहीं कर सकते स्थापित करने के बाद। अब ये लगा लिया, अब प्लेट्स डालना होगा। प्लेट्स देखिए लाडू गोपाल जी की ड्रेस में हम एक के ऊपर चढ़ाकर डालते हैं और फ्रेम वाली ड्रेस बनाते हैं तो पास पास में डालते हैं, ठीक है, चौड़ी चौड़ी इस तरह से पास पास में करके प्लेट्स डालेंगे क्योंकि एक पूरा बैलेंस बनना चाहिए नीचे से। अब मैं आपको नीचे की ट्रिक बता दूंगी ऐसे कैसे सेट रहेंगी प्लेट्स, कहीं से भी हिलेंगी डुलेंगी नहीं। आप बिल्कुल फ्रेम में इस तरह की ड्रेस बनाकर अपनी माता रानी को पहना सकते हैं। देखिए लास्ट तक आ गए और देखिए मैंने एक भी प्लेट्स को ऊपर चढ़ा के नहीं बनाया, ठीक है, बिल्कुल पास पास में उसके एक के बाद एक इकट्ठा होने के बाद 9.5 इंच रह गया है। तो क्योंकि हमारी माता रानी का फ्रेम का 9.5 इंच ही चौड़ाई थी तो इस तरह से बैठ गई है। अब क्या करना है, इस पे हमें नीचे से भी एक बार स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने बोला था ना आपको इसी तरह सेट रहेंगी, बिल्कुल भी हिलेंगी डुलेंगी नहीं। तो मैंने क्या करा है फ्लेवर वाली है ना लेस लगाई थी, उसी के ऊपर एक सिलाई फेर दी ताकि दिखे भी नहीं देता और बिल्कुल सेट हो जाए लेंगे इसी तरह से। क्योंकि फ्रेम वाली ड्रेस को हम पूरा फैला के नहीं रखते ना, सीधा सीधा रखते हैं। तो इसी हिसाब से ही मैंने ड्रेस का लुक रखा है नीचे का लहंगे का। तो लहंगा देखिए बहुत ही झटपट बन जाएगा, आप इजीली बना सकते हैं। तो मैंने तो देखिए आधा 1 घंटे में मैंने नाइट में ही बनाई थी, ठीक है। जिस दिन नवरात्रि के एक दिन
पहले नाइट में बनाई थी क्योंकि बहुत काम था दिन में। श्राद्ध का भी होता है ना, लास्ट अमावस थी और अगले दिन नवरात्रे थे, तो मेरे को रात में ही बनाना पड़ी। फटाफट मैंने तैयार करी और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। नाइट वीडियो है ये। देखिए थोड़ी लाइट की थोड़ी सी कमी रहेगी क्योंकि सूर्य भगवान जी नहीं थे, बल्ब लगा रखा था मैंने, इसी तरफ से बनाई थी। देखिए लहंगा हमारा लगभग तैयार हो चुका है, बस हम ऊपर को कमर पट्टी लगाकर उसमें करेंगे। देखिए सेट बिल्कुल हो चुकी है, प्लेट्स के इसी भी हिलेंगी डुलेंगी नहीं। 4 इंच की चौड़ाई की पट्टी ले ली है, उसको डबल फोल्ड कर दिया, उसको बैक साइड से लगाएंगे। तो देखिए बैक साइड से इस तरह से लगाएंगे, तो एक बार लगा लेंगे पूरा ताकि हम इसमें अब डोरी लगा सकें। और डोरी आप जो लगाओगे ना तो वो थोड़ी सी बड़ी करके लगाना, क्योंकि हम फ्रेम में लगाएंगे, फ्रेम को पहनाएंगे, मतलब माता रानी की फ्रेम है ना, तो उस हिसाब से हमें बड़ी रखना है क्योंकि माता रानी तो छोटी सी होती मूर्तियों में और फ्रेम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बैक साइड ले जाके बांधने के काम आएगा। और एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे और कट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी फोल्ड हो चुके और हम इस पर डोरी लगा सकते हैं। साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि एक साइड से तो हमने रख लिया था और एक साइड से फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे। बस हम इसको स्टिच करने के बाद इसमें डोरी लगा लेंगे। डोरी इस तरह से लगाएंगे, देखिए बीच में बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और एक बार फोल्ड कर देंगे। पतली सी ही रखिए, कमर पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं रखिए। और एक बार और मैं फ्लावर वाली लेस लगा दूंगी इसमें, तो बहुत ही सुंदर सा झटपट हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। देखिए रेड कलर वैसे भी शुभ होता है, तो अगर आप माता रानी को अलग अलग कलर की नहीं पहना सकते ना, इसी तरह मल्टी कलर की लेस वगैरह लगाकर आप ड्रेस बनाकर पहना सकते हैं नवरात्रि में। क्योंकि स्थापित कर देते हैं तो बार बार हिलाते नहीं हैं फ्रेम को ना मूर्ति को, तो इस तरह से आप मल्टी कलर की इस तरह से लेस लगा सकते हैं। या मल्टी कलर का देखिए मैं एक और बार आइडिया मेरे पास वो शेयर करूंगी मैं आपके साथ। मल्टी कलर का मतलब छोटे छोटे कलर के सारे फैब्रिक लेके उससे लहंगा बनाने का, तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। उस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से मेरे को सरल लगा। तो देखिए आप बिगिनर है तो इस तरह के लहंगे बनाकर माता रानी के लिए रख सकते हैं, नवरात्रि में उनको पहना सकते हैं। देखिए अब मैंने बोला आपको थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ऊपर की साइड में फ्लावर वाली लेस लगा दी बस, जिससे हमारा लुक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आ गया इस लहंगे पे। तो लहंगा तो झटपट तैयार हो चुका है, पर सबसे मैंने ऊपर का देखिए चुन्नी और साइडों का लटकन दोनों बनाने हैं हमें, तो फ्रेम को पूरा कवर करने के लिए मैंने अलग डिज़ाइन सोचा, उस हिसाब से मैंने बनाया। तो देखिए इस तरह से हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा स्टेबल लहंगा बना है, ठीक है, कहीं से भी हिलेगा डुलेगा नहीं। आप आराम से अपने माता रानी के फ्रेम में हो ना, तो वो इस तरह के लहंगे बनाकर पहना सकते हैं। डोरी भी कहीं अटकी नहीं है, बड़ी रखी है डोरी मैंने, आप चाहो तो बीच में भी लगा सकते हो। मैं आपको यही बता रही थी, बस मैंने 2 ही जगह लगाई है। तो ये तैयार हो गया, इसको रख देंगे हम साइड में। ये पिछले साल का और ये इस साल का है। देखिए इस साल में बहुत ही सुंदर सा लग रहा है मेरे को भी। पिछले साल थोड़ा आइडिया कम था, इस साइड आइडिया ज़्यादा है इसलिए। अब पिछले साल का पटका ऊपर का अलग था, देखिए कॉटन बुकरम पे बनाया था मैंने। इस बार मैं सिंपल से फैब्रिक से बनाने वाली हूँ, सिर्फ कपड़े से, ठीक है, कपड़े से और लेस से ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे हम इसमें। तो 7 इंच चौड़ाई रखी है फ्रेम के हिसाब से, लंबाई रखी है 10.5 लगभग 11 इंच ही है, तो लंबाई रख ली है। अब इसे क्या करना है, हमें चारों साइड से फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड कर लेंगे इसको और चारों साइड से फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेंगे। देखिए ये वाला जो आप ऊपर का बनाएंगे ना फ्रेम का, तो इसमें आपका ओढ़ना भी आ जाएगा और माता रानी की चोली भी आ जाएगी, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा लगेगा। देखिए वो स्टेबल रहेगा, ये भी कहीं से हिलेगा डुलेगा नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं होंगे आपको। क्योंकि क्या होता है वस्त्र बार बार ठीक करना पड़ते हैं ना, ओढ़ना वगैरह पहना लेते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आपको बार बार कष्ट नहीं होगा। आप नवरात्रि की पूजा आराम से कर सकते हैं। एक बार बस माता रानी के इस तरह से पहना दें, एक बार में सेट कर दें, क्योंकि मैं आपको अभी बता दूंगी बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तीनों साइड से हो गया, एक साइड से और कर लेंगे, चारों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसमें अब हम एक साइड रख देंगे इसको तो, और इसके लिए साइडों के लटकन टाइप या पटका कहो या चुनरी कहो, आप कुछ भी कह सकते हो उसमें, वो तैयार करेंगे। वो तैयार करना भी बहुत ही सरल है। ये देखिए हम फोल्ड करके यूज़ करने वाले हैं। आधा तो फ्रेम के पीछे चला जाएगा, आधा आगे आएगा, तो इससे स्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। देखिए साइडों के लटकन मैंने पिछली बार इस तरह से नेट के से बनाए थे और इस बार इसी से फैब्रिक से बना रही हूँ। 3 इंच ऊपर की चौड़ाई है और नीचे की चौड़ाई अलग है, ठीक है। ऊपर से मैंने कट कर रखा है तिरछा, तो देखिए 5 इंच ली थी मैंने पूरी चौड़ाई इसकी, और ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कट कर लिया था, बस कम रखा था। तो इसको भी हम तीनों साइड से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और एक बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको, उसी के तरह दूसरा भी तैयार करना है, ठीक है। 2 पटके बनाएंगे, दोनों साइड के बनाएंगे हम इसी तरह से।
तो वो बहुत ही सरल है ये वाला बनाना। और इससे ये होता है लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। आपने शुरुआत में देखा ही होगा माता रानी को पहनाते हुए, मैंने दिखाया है। और शुरुआत में यानी आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन प्रथम नवरात्र है। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्र। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आप माता रानी अपने कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखे और 9 दिन आप इसी तरह सेवा कर सके माता रानी की और अपना आशीर्वाद दे के जाए माता रानी आपको जो भी मनोकामना आपकी पूरी करके जाए। तो जय माता दी। आप देखिए हमने इस तरह से पटका तैयार कर लिया। उसको भी एक और को भी मैं यही बता रही हूँ, उसको भी इसी तरह से आपको तैयार करना होगा। और अब इस पे लगा देंगे हम फ्लावर लेस। ठीक है, फ्लावर लेस को किस तरह से लगाना है, हम ये एक साइड से लगाएंगे, फिर नीचे से फोल्ड करते हुए कोनों को बिठाते हुए इस तरह से दूसरी साइड लगाएंगे। ठीक है, फ्लावर लेस है ये, देखिए कट करके भी यूज़ कर सकते हैं आप और इस तरह भी यूज़। मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर लेसें मिलती है और बहुत ही देखिए लाइट वेट भी होती है और बहुत देखिए प्राइस में भी कम होती है। ऐसा नहीं है प्राइस ज़्यादा होता है। आप बहुत ही कम ड्रेस बनाते हो तो भी आप आराम से सामान ला के बना सकते हैं। इस तरह की लेसें आप ला के रख सकते हैं। मैं तो ला के रख देती हूँ बहुत सारी, क्योंकि लाडू गोपाल जी की ड्रेसें बनाती रहती हूँ तो बहुत ही ईजीली मिल जाती है। ठीक है, देखिए पटके का साइड का बना दिया मैंने और अब इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, दोनों तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर से दोनों तैयार हो गए, एक ही साइज़ के तैयार करे मैंने। ठीक है, अब इसको हमने जो चौकोर पीस फ्रेम के लिए तैयार किया था ना उसके बीच में रख दिया। देखिए ऊपर से 2 इंच का रखा है बस गैप। ठीक है, इतना जब मैं मार्क लगा रही हूँ ना इतना ही हमें इसको यहाँ से स्टिच करना है मार्क तक। ठीक है, मार्क तक मैंने इसलिए बताया है कि आपको यहाँ तक लाके नीचे तक स्टिच करना है। आपको इतना ही रखना होगा ऊपर से 2-2 इंच पे और नीचे से लाके पूरा स्टिच कर देना होगा। ठीक है, तो ये मार्क जो बता रही हूँ ना मैं बैक साइड जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा बैक साइड और आपका इस साइड हो जाएगा। अब छोटी छोटी इस पर हमें ना 2 वॉल कॉल लगाने के लिए हम टच बटन भी लगा सकते हैं। तो 2 पट्टियाँ तैयार करेंगे। 2 पट्टियाँ तैयार करने से क्या होगा, हम इसको बैक साइड ला के वॉल कॉल की मदद से चिपका सकते हैं। अब हमने जो दोनों ये पटकों को तो जोड़ दिया। अब एक सिंपल है ना सामने के सामने हमें इस तरह से हमें है ना लेस लगा देंगे। ठीक है, लेस लगाने के बाद ये तैयार हो जाएगा। अब हम छोटी छोटी 2-2 इंच की पट्टियाँ ले लेंगे, उसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद देखिए एक भी तैयार कर ले और 2 भी कर सकते हैं और इसको एक जैसे इक्वल कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए आगे के साइड, ठीक है, आगे की साइड इसको स्टिच कर देंगे फोल्ड। पीछे की साइड तो हम जब तस्वीर को पहना देंगे ना माता रानी की तस्वीर फ्रेम को पहना देंगे ना तब इसको बैक साइड आ जाएगा। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वॉल कॉल लगाएंगे ना हम तो इससे आप आसानी से चिपका पाएंगे। आपके पास वॉल कॉल नहीं होना तो हुक टच बटन भी लगा सकते हैं, हुकाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसी पे ही हम स्टिच कर देंगे वॉल कॉल को। तीनों साइड से कर देंगे, इजीली स्टिच हो जाएगा। देखिए दोनों साइड से हम इसको चारों साइड से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा एक साइड से और एक साइड और स्टिच कर देंगे ताकि दोनों चीज़ें देखिए उभरा हुआ भाग है ना ऊपर की साइड रखेंगे और सॉफ्ट वाला है ना फ्रेम की साइड रखेंगे। इस तरह से तैयार हो जाएगा देखिए हमारा। और होने के बाद देखिए बैक साइड अब इस तरह से लगा कर देख लें और बैक साइड सॉफ्ट वाला भाग कर लेंगे तो इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा। मार्क करने के बाद हम दोनों साइड ये भी लगा देंगे। तो चौड़ा पतला आप अपने हिसाब से वॉल को लगा लें या आप टच बटन लगा रहे हैं 2 लगाने 3 लगाने उस हिसाब से लगा सकते हैं। फ्रेम को पहना के दिखा दिया कैसा लगा। राधे राधे, जय माता दी।